हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मी। माय नेम इज़ परम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में। सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। विद एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे कि पैसिव वॉइस टेंस होता क्या है, इसका रूल क्या है, कैसे उस रूल को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को यूज करके अपनी डेली कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो चलो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। सो गाइस, सबसे पहले पहचान कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। मुझे उस पर पैसिव वॉइस का रूल लगाना है या फिर एक्टिव वॉइस का रूल लगाना है। तो चलो पहचान कर लेते हैं। वैसे तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज की वीडियो में हम पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस की पहचान के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है? सो गाइस, जो आपके सेंटेंसेस ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई से खत्म होंगे, जैसे करता था, वो स्कूल जाता था, वो स्कूल गई, वो स्कूल गए, है ना, वो स्कूल गया, वो स्कूल जाती थी, जाते थे। तो मीन्स इन वर्ड से खत्म होंगे और साथ में बाय लगा होगा। या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या तो फिर सेंटेंस में बाय लगा होगा। उसके द्वारा स्कूल जाया जाता था, मैकेनिक के द्वारा एसी ठीक किया जाता था, या तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए जाते थे। उस सेंस में सब्जेक्ट के साथ बाय लगा होगा, या तो फिर सब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे रूल्स फॉलो किए जाते थे, रूल्स बनाए जाते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती थी, जाता था, या तो फिर खाना बनाया जाता था, मेडिसिन ली जाती थी। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, या तो फिर सब्जेक्ट के साथ बाय लगा होता है, वहां पे हम पैसिव वॉइस का रूल इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। उनके द्वारा नियम लागू किए गए, उनके द्वारा नियम लागू किए गए। अब किए गए मीन्स काम शुरू हुआ, खत्म हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि किए गए एक ही साउंड आ रही है। और साथ में क्या है, उनके द्वारा, सब्जेक्ट के साथ द्वारा लगा है, तो ये पैसिव वॉइस है। हमारे द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हमारे द्वारा, तो यहाँ भी पैसिव वॉइस है। उनके द्वारा अपने मोबाइल फोन में आवाज रिकॉर्ड की जाती थी, तो ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि द्वारा लगा है। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है, जाती थी से खत्म हो रहे हैं। फर्स्ट देखो, गए ए से खत्म हो रहा है, सेकंड गया आ से खत्म हो रहा है, तो ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव टेंस, मीन्स हाँ वाचक। रूल क्या है इसका? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। देन बाय यूज करेंगे, सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा पार्ट या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो गाइस, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, बच्चों द्वारा इस ग्राउंड में फुटबॉल खेला गया या फिर खेला जाता था, दोनों ही करेक्ट है। गया आ से खत्म हो रहा है या खेला जाता था, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। तो सबसे पहले वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, ये हमने पहले किया था कि किस तरह से वर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, और किन क्वेश्चन से हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है, आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले एक्शन क्या हो रहा है, खेलना, खेला जाता था, ये एक्शन है, ये काम हो रहा है, वर्ब है ये। फिर कौन खेलते थे या किसने खेला, तो बच्चों ने, चिल्ड्रन। अब क्या खेला जाता था, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ खेलते थे, एक्स्ट्रा पार्ट है, इन या ऑन ग्राउंड, है ना, तो वे एक्स्ट्रा पार्ट है। चलो बनाते हैं। बच्चों द्वारा इस ग्राउंड में फुटबॉल खेला गया,
सो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वॉज लगाएंगे। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना, प्ले, ईडी लग जाएगा, प्लेड। देन बाय, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा, बाय चिल्ड्रन। इन द ग्राउंड या फिर ऑन द ग्राउंड या फिर ऑन दिस ग्राउंड, है ना, इस ग्राउंड में, ऑन दिस ग्राउंड। वैसे तो ऑन दिस ग्राउंड ग्रामेटिकली करेक्ट है, इन नहीं लगाते क्योंकि ग्राउंड का सरफेस होता है जैसे फ्लोर का सरफेस होता है, बट हम ऑरली लैंग्वेज में इन द ग्राउंड भी यूज करते हैं तो वो रॉन्ग नहीं है। तो आप बोल सकते हो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय चिल्ड्रन इन द ग्राउंड या इन दिस ग्राउंड या फिर ऑन दिस ग्राउंड, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देन हम रूल के अकॉर्डिंग उसको फिट कर देंगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर मेरे फादर के द्वारा मॉर्निंग में पढ़ा जाता था, था, पास्ट इंडेफिनिट है, बाय लगा है, पैसिव वॉइस है, दोबारा लगा है, मेरे फादर के द्वारा, बाय लगा है तो पैसिव वॉइस में जाएंगे। पढ़ना यहाँ पे वर्ब है, क्या पढ़ा जाता था, न्यूज़पेपर, मेरे फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है और मॉर्निंग में यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो कैसे बनाएंगे, न्यूज़पेपर सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे, न्यूज़पेपर वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रेड, रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड रेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय माय फादर, बाय सब्जेक्ट, बाय माय फादर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये एक्स्ट्रा पार्ट है। न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय माय फादर इन द मॉर्निंग, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, वॉज वर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो वॉज लग गया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रेड, बाय सब्जेक्ट, बाय माय फादर, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर वॉज रेड बाय माय फादर इन द मॉर्निंग। तो इस वे में आप फाइंड करके रूल में फिट कर सकते हैं। आपको 2 to 3 डेज लगेंगे जब इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड उसको कैच कर लेगा तो फिर आपको फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। बच्चों को स्कूल में सजा दी जाती थी, चिल्ड्रन वर पनिश्ड इन द स्कूल। चिल्ड्रन यहाँ पे किसको दी जाती थी, बच्चों को, तो ये ऑब्जेक्ट है, बच्चे एक से ज्यादा है तो वर लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पनिश्ड, सजा देना, पनिश्ड, कहाँ पे, स्कूल में, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है। चिल्ड्रन वर पनिश्ड इन स्कूल या फिर इन द स्कूल। पेट एनिमल्स लोगों के द्वारा घरों पर रखे जाते थे। पेट एनिमल्स वर केप्ट बाय पीपल एट देयर होम्स। पेट एनिमल्स वर केप्ट बाय पीपल एट देयर होम। मेरे द्वारा पिछले महीने एक पत्र लिखा गया। A letter was written by me last month. A letter was written by me last month. सो गाइस ये तो था अफर्मेटिव। अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव के बारे में, नकारात्मक जिसे बोलते हैं, जहाँ पे नहीं लगा होता है। तो गाइस सेम है, रूल बिल्कुल सेम है, बस आपको वॉज वर के बाद नॉट लगाना है। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट। वॉज वर के बाद आपको नॉट लगा देना है। वही सेम चीज, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज नॉट, अगर प्लूरल है तो वर नॉट लगाएंगे और आई के साथ भी वॉज नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल है, नियम उनके द्वारा लागू नहीं किए गए। नियम उनके द्वारा लागू नहीं किए गए या इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना वर्ब है। क्या नहीं लागू किए गए, रूल, नियम, उनके द्वारा लगा है तो पैसिव वॉइस में जाएंगे। नहीं से पता चल रहा है कि नेगेटिव टेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। अब रूल्स, सबसे पहले नियम, किए गए मीन्स एक से ज्यादा है। रूल्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय देम। रूल्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय देम। सबसे पहले रूल लगाया, रूल्स प्लूरल है तो वर लगाया, वर के साथ नॉट, वर नॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इम्प्लीमेंटेड बाय देम, उनके द्वारा। रूल्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय देम। हमारे द्वारा स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया। इंडिपेंडेंस डे वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बाय अस। इंडिपेंडेंस डे वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बाय अस। उनके द्वारा मोबाइल फोन में आवाज रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। वॉइस वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय देम इन मोबाइल फोन्स। वॉइस वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय देम इन मोबाइल फोन्स।
सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव, जिसे हम इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, क्वेश्चन वाचक, जहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं। रूल क्या है, WHO फैमिली का वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हु है, उसके अकॉर्डिंग WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। फिर वॉज वर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट मोर देन वन है, प्लूरल है, तो वर लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, बाय सब्जेक्ट देन एक्स्ट्रा पार्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। सो गाइस, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, टू वेज है हमारे पास क्वेश्चन पूछने के। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे डिजाइन उनके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। अब ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, एक सेंटेंस होता है, क्वेश्चन होता है जो क्या से स्टार्ट होता है। दूसरा, जब क्या कब कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होता है, जैसे उसके द्वारा अंग्रेजी क्यों सीखी गई, उसके द्वारा अंग्रेजी कब सीखी गई, कैसे सीखी गई। तो कब कहाँ कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, और कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट क्या से स्टार्ट होते हैं। तो गाइस, जहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है क्या से स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट हम वॉज वर से स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होता, क्या कब कैसे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, वहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड लगाएंगे। कब है तो वेन लगाएंगे, कैसे है तो हाउ लगाएंगे, कहाँ है तो वेयर लगाएंगे, उस वे में। देन हेल्पिंग वर्ब तो साथ में यूज करेंगे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है, प्लूरल है, वॉज वर्ड तो लगाएंगे ही, साथ में WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मेरे डिजाइन्स उनके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। सो गाइस, यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या प्रकाशित किए गए, डिजाइन्स, माई डिजाइन्स, मेरे डिजाइन। तो यहाँ पे मेरे डिजाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रकाशित करना वर्ब है, उनके द्वारा सब्जेक्ट है। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट वॉज वर से स्टार्ट करेंगे। मेरे डिजाइन्स, एक से ज्यादा है तो वर लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट माई डिजाइन्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पब्लिश, पब्लिश्ड, बाय सब्जेक्ट देम, उनके द्वारा, बाय देम। वर माई डिजाइन्स पब्लिश्ड बाय देम, तो यहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वॉज वर से। तो ऑब्जेक्ट प्लूरल है, माई डिजाइन्स, तो यहाँ पे वर हमने यूज किया। क्या मेरे डिजाइन्स उनके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे, वर माई डिजाइन्स पब्लिश्ड बाय देम। नेक्स्ट है गाइस, उसके द्वारा अंग्रेजी क्यों सीखी गई। अब देखो क्यों इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे, देन वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर रूल लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ब यहाँ पे सीखना है, क्या सीखी गई, अंग्रेजी, इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा दोबारा लगा है, पैसिव वॉइस है, उसके सब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे WHO फैमिली का वर्ड, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो वाई यूज करेंगे। अब इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, वॉज यूज करेंगे, वाई वॉज, देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न्ड बाय हिम, उसके द्वारा, वाई वॉज इंग्लिश लर्न्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, मेरे अखबार को उसके द्वारा क्यों पढ़ा गया। अब पढ़ना यहाँ पे वर्ब है, क्यों इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, तो WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। क्या पढ़ा गया, मेरा अखबार, मेरे अखबार को, किसको पढ़ा गया, मेरे अखबार को, क्या पढ़ा गया, मेरा अखबार, उसके द्वारा दोबारा लगा है, पैसिव वॉइस है, उसके मीन्स यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। वाई, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, अखबार एक है, तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, वाई वॉज माई न्यूज पेपर रेड बाय हिम, वाई वॉज माई न्यूज पेपर रेड बाय हिम। क्या उन्हें मेरे द्वारा मीटिंग के लिए बुलाया गया। अब यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। वर दे इन्वाइटेड बाय मी फॉर मीटिंग, वर दे इन्वाइटेड बाय मी फॉर मीटिंग। मेरे केबिन का यूज मीटिंग के लिए क्यों किया गया। Why was my cabin used for meeting? Why was my cabin used for meeting?
सो गाइस ये था पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे हमें डब्ल्यूएचओ फैमिली का वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना, पैसिव वॉइस टेंस क्या होता है, रूल क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करना है, विद एग्जांपल्स हमने लर्न किया इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। अपकमिंग वीडियोज़ में ग्रामर के बारे में और सीखेंगे, टेंसेस के बारे में सीखेंगे एंड मोडाल्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो न्यू वीडियो में मिलते हैं फिर से न्यू कंटेंट के साथ। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।